नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और हम लोग अलग थे, लेकिन इस बार बहुत मजबूती के साथ, और इस मजबूती का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ। कई दशक से आपने देखा होगा कि बेलागंज की सीट को अपना वो लोग कभी वो मान लिए थे, मतलब बकौती मान लिए थे, लेकिन एनडीए की शक्ति, एनडीए के कार्यकर्ताओं की ताकत से वो भी सीट उनसे छीन गया। तो ये है, और बजट पर मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैंने अपनी बात बता दी, और बाकी और कुछ बात अगर पूछना है तो आप लोग पूछिए तो हम बताएंगे। चिराग पासवान पर एक आरोप लगाए हैं कारोबारी ने कि चिराग पासवान और उनके जो बहनोई है उन्होंने धमकी दिया और ईडी से। देखिए, ये सब बेबुनियाद, इस पे कोई जवाब देना भी उचित नहीं हम समझते। अब मान लीजिए ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, ये तो होता रहता है ना। हमारे और तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलती, स्वतंत्र संस्था है, जहां उसको लगता है वहां वो अपना कार्रवाई करती है। आरोप लगाने से इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई बेबुनियाद बात है, ये इस बात पे जवाब देना भी उचित नहीं है। राजू जी, 3 ग्रीन एयरपोर्ट दिए गए हैं कल बिहार को और 2 ब्राउन दिए गए हैं, तो उसके लिए फंड का अभी तक कोई घोषणा उसमें नहीं हुई। तो क्या ये माना जाए कि अगले बजट 2026 का जब बजट पेश होगा तो राज्य सरकार तमाम जमीन वगैरह सब कुछ केंद्र सरकार को मिलेगा? नहीं, देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं बजट के माध्यम से, आप एक समझ जान लीजिए कि समय से सब पूरा हो जाएगा। यहाँ शिलान्यास भी वही करते हैं और उद्घाटन भी वही करते हैं। ये वो वाला पुरानी बात नहीं होगा कि शिलान्यास करके अब 10 साल बाद वो लोग उद्घाटन की प्रक्रिया रहते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ समय जो भी बजट में आया है उसको सच में पूरा कर दिया। राजू जी, गोपालगंज का तो बहुत पहले समय आ गया, 10 साल पहले वहाँ का ये किया गया था कि गोपालगंज को कल के नहीं, कहाँ पर है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी बताइए 10 साल पहले आ गया हो तो हमको बता दीजिए, हम तो कहीं नहीं ऐसा देखे हैं। हो सकता है मेरे संज्ञान में न हो, लेकिन आप देखे होंगे किस तरह से मान लीजिए दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, दरभंगा में एम्स के लिए स्वयं प्रधानमंत्री आए, और अभी आपका पूर्णिया की लगभग तैयारी चल रही है। तो बहुत सारे जगह काम हो रहा है। आप देवघर शुरू हुआ है, मान लीजिए बिहार से सटा हुआ जगह तक बहुत जगह शुरू हुआ है। तो इसमें कहीं कोई नहीं, जो घोषणाएं हो रही हैं उसको समय पूरा कर लिया जाएगा। बीपीएससी 17वीं मामले में राजू जी, बीपीएससी 17वीं मामले में 3 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। इस पर एलजेपीआर की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, हमारे नेता चिराग पासवान जी स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि निश्चित रूप से अगर कोई छात्रों के साथ अनदेखी की जा रही है तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। आयोग में सरकार की दखलंदाजी नहीं है, और सरकार भी सजग है कि अगर कहीं से कोई प्रकार की कमी होगी छात्रों के साथ, कहीं किसी प्रकार से मान लीजिए उसमें अनियमितता आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। सरकार उस पर सजग है, काम कर रही है। तो क्या आप लोग इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलिएगा, बातें रखिएगा? हमारे नेता पहले मिल चुके हैं, आपने देखा होगा। हाँ, बीपीएससी मुद्दे को लेकर के नेता हमारे पत्राचार भी कर चुके हैं और स्वयं मिल भी चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। जवाब क्या दिया? नहीं, जवाब भी वहाँ आगे जरूरत पड़ेगा तो आगे भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग क्या है कि नेता भी मिले, उस पर हमारी पार्टी, हमारे नेता बहुत उसमें मतलब बारीकी नजर रखे हुए हैं उस पर, कहीं से किसी प्रकार से छात्रों की अनदेखी नहीं हो पाएगी। नीतीश आयोग खुद माना है कि अनियमितता बढ़ती गई है, तो आयोग पे भी आरोप है और निर्णय भी आयोग में। देखिए, यही मेरे नेता ने चिराग पासवान जी ने कहा है, अगर आयोग मान रहा है कि अनियमितता हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप लोग सरकार में नहीं, वही हमारी बात सुनिए, हमारे इकलौते में हमने देखिए, और सरकार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसा आप बोल रहे हैं कि आयोग मान लिया है, कहाँ मान लिया है? हमको तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ आयोग ने गलती मान ली है। गलती अगर मान ली जाएगी तो उसको सुधारा जाएगा, कहीं से छात्रों की अनदेखी थोड़ी न होगी। आयोग बोली अनियमितता बढ़ती गई तभी तो बापू मैंने अभी आप कहीं दिखा दीजिए, हमको तो नहीं दिख रहा। एक देखिए, वहां पर एक जगह शिकायतें आई
जहां आपको बता रहे हैं बापू सभागार के पास वाला जो सेंटर था, जहां लगभग 16-17 हजार के आसपास जो परीक्षार्थी थे, तो निश्चित रूप से वहां आई तो उसको रद्द करके पूरा एग्जाम कराया गया। अब तो रिजल्ट आ गया, अब तो बच्चे दूसरी मेंस में निकाल चुके, अब तैयारी दूसरी लेकिन राजू जी अभी भी करने की बात राजू जी नहीं है। वहाँ पर एक सेंटर में नियुक्ता हुई, लेकिन उस सेंटर पे एक सेंटर पे एग्जाम नहीं लेके उसको 22 सेंटर में कन्वर्ट किया गया और प्रतिशत में रिजल्ट आया है। जब 14,000 से 15,000 बच्चे बैठे हैं तो 20% रिजल्ट आया। ये कहाँ से उचित है? नहीं, देखिए रिजल्ट का प्रक्रिया, मान लीजिए मेरिट लिस्ट बनता है, अब इसमें कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए तो अगर कई जगह सेंटर बांट दिया गया तो इसमें छात्रों को तो कहीं से और आराम से जा करके बिना जो लंबा लाइन के आप जा करके परीक्षा में शामिल होंगे, ये तो सुविधा हुई ना, ये तो सरकार की अच्छा ही कहा जाएगा। ठीक है, क्या चलिए आपकी बात- एलजीपीआर भी चाहती है कि री एग्जाम हो? हाँ? क्या एलजीपीआर भी चाहती है कि री एग्जाम हो, बच्चों को न्याय देखिए मिले? स्पष्ट रूप से छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो, कहीं भी अगर अनियमितता पाई जाएगी तो उसके लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ है। गांधी जी का पुण्यतिथि पर नीतीश जी ने ताली बजाया है। कई लोग नीतीश जी को सेहत को लेकर आप लोगों सवाल के पास उठा रहे हैं। दूसरा कोई सवाल नहीं, नीतीश जी का तबीयत नहीं, खराब नहीं, है, कोई दूसरा सवाल जांच नहीं है। करवाइए। नहीं, ये सब आप लोग के जिम्मे हम लोग कर रहे मेडिकल हैं। रिपोर्ट हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे। आप कल्पना करिए ना, आप तो नौजवान है, 2005 से पहले का बिहार देखा है, नहीं देखा आपने? नहीं आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं अभी मुंह बाए हुए हैं कि कब नीतीश कुमार हमारी तरफ देखें। प्रशांत किशोर नहीं, तेजस्वी यादव का सुनिए, बयान। हम आप जिसकी बात कर रहे हैं वो तो टीम में 13 में नहीं है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ।